वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारे रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 9। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत ऊर्जा का व्यय या वाणिज्यिक मात्रक क्या है, जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को बेचते हैं। तो वो है हमारा किलोवाट घंटा, इसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। ठीक है, जो हमारा एनर्जी मीटर होता है उसमें भी लिखा होता है, देखो ये किलोवाट आवर। तो जिसमें हम इसको सेल करते होता है किलोवाट आवर, और वो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो 1 किलो, किलो के लिए क्या आ जाएगा 1000, वॉट तो वॉट है। ठीक है, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 मिनट इंटू 60 करेंगे तो हो जाएगा सेकेंड, तो ये हो जाएगा वॉट सेकेंड। और यही क्या होता है, जूल होता है। तो ये क्या हो गया 36 इंटू 1000 वॉट सेकेंड क्या होता है हमारा, जूल होता है। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो जो पीएच मान होता है वो किसी भी पदार्थ या विलयन का अम्लीय है या क्षारीय है बताने के लिए यूज किया जाता है। जो पीएच होता है इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या तो फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी स्केल में 0 से लेकर 14 तक का एक स्केल होता है, जिसमें 7 से कम वाले जितने भी पीएच वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, मतलब अम्लीय होते हैं। और 7 से ज्यादा वाले क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो जो नींबू का रस होता है उसका पीएच मान 2.2 होता है, मतलब एक अम्लीय होता है। और जो हमारा रक्त होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.35 से लेकर 7.45। जो साबुन होती है उसका पीएच वैल्यू होता है 8 से लेके 11 तक। जो हमारा जल होता है या वाटर होता है उसका होता है 7। जो हमारा वाटर होता है ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। जिसका भी 7 होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान मतलब उसमें पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान, तो जो हमारा द्रव्यमान होता है वो सभी जगहों पर समान होता है, कहीं जाने पर बढ़ता या घटता नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नहीं, यह सभी जगहों पर स्थिर रहता है। लेकिन जो भार होता है हमारा, भार वो होता है द्रव्यमान m इंटू जी। जी यहाँ पे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो जो हमारी पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब जी की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होती है ध्रुवों पे। तो उसके कारण क्या होता है कि जो भार है वो ध्रुवों पर ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो इस प्रकार से भार में चेंज आता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब समान होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बड़े अणु बनाने के लिए अन्य परमाणु के साथ बंध के कार्बन के अद्वितीय गुण को क्या कहा जाता है। तो जो हमारा कार्बन होता है वो चतुर संयोजी होता है। ठीक है, मतलब ये 4 बंध बना सकता है ऐसे। तो वो आपस में बंध बनाते हुए दूसरे अणुओं के साथ बंध बनाते हुए एक बड़ा यौगिक बना लेते हैं। जैसे यहाँ आपस में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। जैसे कार्बन की एक श्रृंखला बना लेता है, तो इसको गुण को बोलते हैं श्रृंखलन गुण बोलते हैं। कार्बन जैसे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऐसे और अन्य और भी जो तत्व है हमारे उनके साथ में क्रिया करके ऐसे यौगिक बनाता है। और जैसे यौगिक हम देखें तो यौगिक हो जाते हैं हमारे क्या, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, इसके साथ में लिपिड हो गया। ऐसे बड़े यौगिक भी आपस में मिलकर बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम श्रृंखलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। तो दूध में ना दो मुख्य प्रोटीन होते हैं, मुख्य प्रोटीन होते हैं दूध या दूध से बनी चीजों में। तो पहला तो हो गया हमारा क्या, कैसीन हो गया, और एक हो गया हमारा मट्ठा प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बलों को ड्रैग नाम से जाना जाता है। तो जो ड्रैग होता है, ठीक है, ड्रैग, ये हमारा वायु या जल के द्वारा लगाया जाने वाला बल है, ये प्रतिरोध है। जब भी हम जैसे कोई व्यक्ति है कुछ भी है वो जब इधर की ओर जा रहा है तो इसमें वायु जब आएंगे तो वायु उसकी गति का अपोज करेंगे और इस पर एक बल लगाएंगे, तो उसको बोल रहे हैं हम क्या, ड्रैग बल।
ऐसे ही पानी में ये जो डायग्राम बना हुआ है, पानी में किसी ऑब्जेक्ट को हम इसके इधर की ओर लेके जा रहे हैं, ये मूविंग डायरेक्शन है उसकी, तो उसके कारण उस पे एक बल लग रहा है, ड्रैग फोर्स, किधर पीछे की ओर लग रहा है, मतलब उसकी गति का अपोज कर रहा है, तो ये होता है हमारा ड्रैग बल। तो ये काय में लग रहा है? द्रव में लग रहा है। करेक्ट ऑप्शन द्रव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में महिला हो या पुरुष हो, महिला हो या पुरुष हो, उसमें वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ठीक है, मतलब करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब ये 1950 में वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या थी? 21 साल थी। 21 साल थी। इसको बाद में चेंज किया गया, जो 61वें संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन, ये 1988 में हुआ और इसमें एज को घटाकर 21 साल से क्या कर दी? 18 साल कर दी। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो हम देख रहे हैं ये हमारे पौधों की कोशिका है, तो इसमें जो आउटर सेल होती है इसको बोलते हैं हम कोशिका भित्ति, जो सबसे भारी होती है, और एक काय की बनी होती है? बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज की। और जो सेलुलोज है वो पृथ्वी पर पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये जो हमारी वॉल होती है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है, ये हमारी कोशिका की रक्षा भी करती है। ठीक है, कोशिका की रक्षा करती है, एवं जो बाहर से आने वाले रोगजनक बैक्टीरिया हुए, कवक हो गए, इससे हमारी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं को। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति सेकंड क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो जो प्रति सेकंड ध्वनि ऊर्जा की मात्रा निकलती है उसको हम बोलते हैं तीव्रता। ठीक है, हम यहाँ वेव से समझते हैं, ये एक हमारी वेव है, तो इसमें जो यहाँ से यहाँ की वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये 1 सेकंड में यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से जितने बार निकलती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जहाँ से रिपीट होती है, यहाँ से जैसे रिपीट हो रही, तो इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी परिपथ में प्रयुक्त उस परिवर्ती प्रतिरोध को क्या कहा जाता है जो प्रतिरोध की एक लंबी कुंडली पर गतिशील संपर्क द्वारा संचालित होता है? तो ये जो हमारा ब्लैक कलर का दिख रहा है गतिशील संपर्क है, ये इधर उधर मूव हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा एक वायर है, इसको ऐसे करके वाउंड किया गया है। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल अपॉन में ए। यहाँ पे रो कांस्टेंट है, इसका एरिया कांस्टेंट है, और एल क्या है यहाँ पे? एल जैसे यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसा लपेटा गया है, तो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ एक इनपुट में जोड़ा आउटपुट को इससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो लेंथ होती है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, तो जो प्रतिरोध है, परिवर्ती प्रतिरोध है, रो एल बाय ए है, तो हम ए को वेरी करके इसके प्रतिरोध को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो ओजोन क्षयकारी नहीं है, मतलब जो ओजोन को प्रभावित नहीं करता है? तो ओजोन जो होती है हमारी समताप मंडल में होती है, समताप मंडल में एक परत होती है O3 गैस की, इसको हम ओजोन गैस बोलते हैं, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे पृथ्वी को बचाती है। ठीक है, जो सूर्य है उससे जो पराबैंगनी आती है हानिकारक किरणें, उसको ये अवशोषित कर देती है और रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, तो जो हमारा सोडियम सिलिकेट होता है, ये जो होता है ये ओजोन क्षयकारी नहीं होता है। और जो हमारी ओजोन परत होती है पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुष्प के स्त्रीकेसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? जो पुष्प का स्त्रीकेसर है ये होता है जो, ठीक है, ये है, तो इसके जो ऊपरी भाग है इसको क्या बोलते हैं हमें बताना है। तो जो इसका ऊपरी भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास और सतलुज खालिस्तान की सहायक नदियां है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये हो गया हमारा झेलम, ठीक है, रवि, सतलज, चेनाब और ब्यास। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी कौन सी? इंडस रिवर की सहायक नदियां हैं, मतलब इंडस रिवर, इंडस रिवर को हिंदू में सिंधु नदी बोलते हैं।
तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पुर्जों को अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके साफ किया जाता है? तो किसी भी मशीन हो गई, उसके ऐसे पुर्जे जहाँ हमारा हाथ आसानी से नहीं पहुंच सकता और हम सफाई के लिए नहीं पहुंच सकते, तो ऐसी जगहों पे हम अल्ट्रासाउंड टेक्निक का यूज करते हैं और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी से उसको क्लीन करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कठिन पहुंच वाली जगहों पर, ठीक है, या कठिन पहुंच वाले पुर्जे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मछली के लीवर ऑयल में खालिस्तान प्रचुर मात्रा में होता है। तो जो मछली का लीवर ऑयल होता है उसमें विटामिन डी और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिक की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें उसमें क्या होता है, उसमें होता है अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं, ठीक है, समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु एक खालिस्तान है। तो जो मिश्र धातु है तो उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक हमारी धातुएं होती है, दो या दो से अधिक धातु या तत्वों को मिलाकर जो एक मिश्रण बनता है उसको बोलते हैं मिश्र धातु बोलते हैं, मिश्र धातु। और जो हमारा मिश्र धातु होता है उसमें हमारे धातु एक निश्चित अनुपात में होते हैं, ठीक है, निश्चित अनुपात में एक मिश्रण होता है, अनुपात में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, मिश्रण, क्योंकि ये एक निश्चित अनुपात में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ ऑप्शन ये होगा समांगी मिश्रण। और ये जरूरी नहीं होता है कि जिन धातुओं को मिलाकर हमने मिश्रण बनाया या मिश्र धातु बनाई है उसका जो गुण होंगे, जो मिश्र धातु के गुण होंगे उन धातुओं के समान होंगे। जैसे हमारा लोहा जो होता है उसमें कार्बन को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, इस्पात बन जाता है, इस्पात या स्टील बनता है। तो जो स्टील होता है वो लोहे से ज्यादा कठोर होता है। इसी टाइप से हमारी जो मिश्र धातु होती है वो क्या होती है, कांस्य होती है, जिसे हम कांसा बोलते हैं, ठीक है, पीतल होती है, पीतल होती है। और इसके साथ में क्या होता है, जो सोल्डर होता है, जो सोल्डरिंग वायर भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, वो भी क्या होता है, हमारा मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव के रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रतिक्रिया में मदद करता है? तो जो हमारा विटामिन के होता है रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया में मदद करता है। इसमें विटामिन के जो थक्के जमने के लिए प्रोटीन जरूरी होता है उसको बनाने में मदद करता है। यदि विटामिन के की कमी हो जाए, विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है और चोट लगने पर रक्त का बहाव ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रासायनिक अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, ठीक है, रासायनिक गुण बदल सकते हैं, भौतिक गुण बदल सकते हैं, उसका आयतन भी बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, समान होगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है हमारा, H2O बनता है। तो इसमें हम देखेंगे कि दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, चार है हाइड्रोजन के तो यहाँ भी चार है, यहाँ दो है पानी के तो यहाँ भी दो पानी के अणु है, ठीक है। जैसे हम NaCl नमक को देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, NaCl। तो जो इनके द्रव्यमान होते हैं वो हमेशा समान होते हैं, रासायनिक क्रिया में भी कभी चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम खालिस्तान एक द्वारक है जो आग में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। तो जो हमारी आग में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है वो हमारी क्या होती है, पुतली या प्यूपिल होती है, ठीक है, पुतली होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एक इमेज है, इससे जो लाइट जाएगा वो पुतली इसको कंट्रोल करती है, उसके बाद जो लेंस है इसको फोकस करता है हमारी रेटिना पे, और रेटिना पे फोकस करने से क्या होता है, ये रेटिना होती है, इस पे फोकस करता है, इस पे फिर एक सिग्नल बनता है और वो ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन तक जाता है, जिसके बाद ब्रेन इसको डिकोड करके इमेज को देख पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी पुतली होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।